अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? लेकिन कि beggars can't be choosers. Please understand that. बोलाड़ी में जो अटैक हुआ था उसमें एयरफोर्स के 6 एक ऑफिसर और जो टेक्नीशियंस थे वो शहीद हुए थे। हिंदुस्तान ने इस मार का हक के दौरान मिसाइल का इस्तेमाल किया जो आके नूर खां बेस पे लगा और दूसरे बेसिस पे। Enough time to the global powers to intervene and effect cessation of hostilities. They will be probably too late to avert damage and destruction. पाकिस्तान के भी बड़े बड़े हिस्से गजा बन जाएंगे। अब रोना नहीं, बताया था तुम लोगों को, बहुत अच्छी तरह बताया था। इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की मानते हैं, तो आप पता चल रहा है वो गुस्सा था, कैसे रिस्टोर करनी है अपनी ऑनर को, ऑनर का पाकिस्तान की एयरबेसेस में। पार्टी और उसकी अस्करी जो विंग है आरएसएस, ये मुसलमानों को हिंदुस्तान से खात्मा चाहती, साथ ही वो कहती है कि यहां से निकल के हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, अफगानिस्तान को फतह करेंगे। नूर खान बेस पे जितने भी अमेरिकी तैयारे इब्तिदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाजों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज वो लेके आएंगे वजारत खारजा को और वजारत दिफा को वो जरूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो उन ये समझ बैठे थे कि शायद नूर खान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। एक तो आप शर्म से मर जाएं और उसके बाद फिजिकल डेथ। हमारे खिलाफ तो हो गया है, दे हैव टेकन द स्टेप, हमारा पानी उन्होंने बंद कर दिया है। तो पाकिस्तान की एक बड़ी सब्र की पॉलिसी थी जिसकी वजह से मजीद ये जंग आगे नहीं बढ़ी। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आज अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट जॉन स्पेंसर ने ट्विटर पर एक आर्टिकल पोस्ट किया। इस आर्टिकल में स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर का एनालिसिस किया है। स्पेंसर ने लिखा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत में बने हथियारों का मुकाबला पाकिस्तान के चीनी हथियारों से हुआ। भारत ने यह जंग सिर्फ मैदान पर ही नहीं जीती बल्कि दुनिया को अपनी तकनीकी काबिलियत का लोहा दिखा दिया। इस डिटेल्ड आर्टिकल में जॉन स्पेंसर ने चीन से इंपोर्ट किए गए पाकिस्तान के हथियारों और भारत के स्वदेशी हथियारों का कंपैरिजन किया है, तुलना की है। यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे पाकिस्तान के चीन, अमेरिका और टर्की से मंगाए गए हथियार, फाइटर जेट्स, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम भारत के स्वदेशी हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पाए और पाकिस्तान को किस तरह मुंह की खानी पड़ी। इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की मानते हैं, तो आप पता चल रहा है वो गुस्सा था कि जहाज गिरे, फिर 2 दिन जहाज उड़ा ना सके, फिर गुस्सा आया, उसने कहा कैसे रिस्टोर करनी है अपनी ऑनर को, ऑनर का पाकिस्तान की एयरबेसेस में हमला करो। मीनवाइल पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान तैयारी कर रहा था और प्रोवोक कर रहा था ताकि वो हमला कर सके। क्योंकि हल्का फुल्का प्रेशर दुनिया से आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा आता है, इंडिया में थोड़ा कम आता है, पाकिस्तान पे क्योंकि हमारे और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। सो द पॉइंट हियर इज, मेरे हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ यार, हमने को IMF चाइना के पास जाना, सऊदी अरब के पास जाना है? मुझे बताओ यार, आप कहाँ नहीं जाते आप वेपन्स लेने? जो इंडियन एयर चीफ बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं यार? we must talk on merit में बात करें ना। इंडियन एयर चीफ ने इतनी बड़ी चार्जशीट दी, किसके खिलाफ दी? पाकिस्तान के खिलाफ, आपके डिफेंस मिनिस्टर और आपकी ब्रोकरेजी के खिलाफ। When he talks of the brokerage, he talks of the minister, he talks of the political leadership. इंडियन एयर चीफ ने इतनी बड़ी चार्जशीट किसके खिलाफ थी? मुझे बता दो देंगे किसके खिलाफ थी ये? नहीं बताएंगे आप क्यों बताएंगे? आप नहीं बता सकते ये सारा कुछ, समझ रहे हैं बात को? तो ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत पैसा है, यार कितनी पर कैपिटा इनकम है एज कंपेयर टू द ग्लोबल वर्ल्ड? India is growing economy. Look at the population. Look at the people in India. आप जाकर देखिए तो सही यार। वहाँ हमारे पंजाबी में कहते हैं, हमारे जैसे पाकिस्तान के अंदर घोड़े घोड़े, इंडिया के अंदर भी घोड़े। And then there is illiteracy highest level पे भारत और पाकिस्तान में, highest level पे। We are not talking about
about 400 million people in India. I'm talking about the other 800 million people in India. 400 million की बात नहीं हो रही भैया, और पाकिस्तान में भी सिर्फ 50 मिलियन की बात नहीं हो रही, बाकी 200 मिलियन का भी पाकिस्तानियों को हिसाब देना होगा। When we talk, हम पाकिस्तान के भी ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब इंडियंस हमारे दोस्त बोलते हैं, वो बस एक ही बात करते हैं, भारत की तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, और लोगों को आगे बोला अंडा है, और जब हालात खराब हो जाते हैं तो सनराइजर्स जैसे फिर भी वो कोई ना कोई चीज काट के ले आते हैं। बेनिफिशियरी होते हैं, those who are beneficiary of their systems, they talk that way. बढ़िया हम बात बताइए आप, the people who are beneficiary they will always speak. हम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर बैठ के वो बात करते हैं which we believe is right. क्या मैं नहीं कहता था कि इंडिया की इकोनॉमी बेहतर होगी, इंडिया की ग्लोबल अलायंसेस बेहतर है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ज्यादा है, इंडिया ने के पास पैसा उन्होंने इसलिए ले लिया, मैं तैयारी कर रही हूँ। पाकिस्तानी फोरम स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान की बुरी हार हुई, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई पहले दिन जो है वो इनकी बड़ी तैयारी थी, भाई पाकिस्तानियों की बड़ी जबरदस्त तैयारी इन्होंने कर रखी थी। जो भी बालाकोट में हुआ था उसके बाद, क्योंकि बालाकोट में जो उनका एक्सपीरियंस था उसके बाद से इन्होंने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी थी, और इन्होंने जो आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के जो स्टैंड ऑफ रेंज स्ट्राइक्स थे उनको सबको इंटरसेप्ट करने की पूरी योजना बना रखी थी। और ये कह रहे हैं कि भाई जो 7 मई को शुरू में जब भारतीय हवाई जहाज जो है उन्होंने ये कार्यक्रम आरंभ किया तो ऐसा लगा कि भाई जो 2019 में उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग शोइंग की थी वो उस प्रकार से उसको वो है हैंडल कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो मेजर्स हैं उसमें वो सफलतापूर्वक उनको रोक पा रहे हैं, लेकिन वो मामला जो है वो ज्यादा देर तक चला नहीं। और ज्यादा देर तक तो चला क्या नहीं कि आप ये देखिए कि 23 मिनट के अंदर अंदर उनके जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे वो भारत ने हिट कर दिए। तो जो कुछ भी उनकी जो हीरोइज्म थी, जो उन्होंने तैयारी की थी, जो उन्होंने एयर डिफेंस बनाई थी, जो उन्होंने अपने नेटवर्किंग की थी, जो कुछ भी किया था वो सारा का सारा मुश्किल से चला होगा तो आधे पौन घंटे चला होगा। और उसके बाद 23 मिनट के पीरियड में, क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने बाद में फिर इनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सारे तौर तरीके थे और जो तरकीबें थी उनको सबको जैम कर दिया। और वही पीरियड है जो ये कहते हैं कि भाई हमने डिकॉयज दागे और ये डिकॉयज का लॉस हुआ, और कुछ जो ड्रोन्स थे उनका लॉस हुआ, ये अवश्य हुआ, लेकिन हमारे एक भी फाइटर पायलट जो है वो नीचे नहीं गए, कोई भी इजेक्ट नहीं हुआ, सारे के सारे जो है वो सेफ अपने अपने स्थानों पर है। और ये जो सीडीएस ने कहा था उससे भी जाहिर होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।